Praise the Lord. Let's dive right into the encouraging word of God. इस स्थिति में, इस पैंडमिक के दौर में, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 13 पद से पढ़ रहा हूँ। लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर खुश हुए, आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। जो ऐसी बातें करते हैं वो प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में। ये तो पौलुस की लिखी हुई बात है ना, तो पौलुस भी कह रहा है आज के ज़माने में भी जो ऐसी बातें करते हैं वो स्वदेश की खोज में। तो क्या ना इब्राहिम को स्वदेश मिला पूरा, और ना हमको कैसे स्वदेश मिलता है, हमारा अपना देश कैसे मिलता है, या कौन सी वो प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर अपने लोगों को देना मांग रहा था। पहली चीज़ तो ये है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें सिर्फ फिजिकल आशीषों की वो नहीं करनी चाहिए कि इसी पृथ्वी पर हमें सब चीज़ों की बरकत मिले, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19-20 पदों में वो बता रहा है पुनरुत्थान की सामर्थ के बारे में कि कैसे विश्वास करने वालों का पुनरुत्थान होगा। और उससे पहले कहने लगा, अगर हम इसी जीवन में मसीह से सब बातों की आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे। इसी जीवन में, अगर आपको इसी जीवन में सब कुछ चाहिए, या आप कोरोना वायरस के इस दौर में ये सोच रहे हैं कि क्या नुकसान हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या, मैं आपको चाहता हूँ कि आप आनंदित होना शुरू करें। और आनंद का एक तरीका यहाँ पर है। इस दुख की घड़ी में क्या कोई आनंदित हो सकता है? जब वो प्रतिज्ञाओं का इंतजार कर रहा है तो क्या कोई आनंदित हो सकता है? हाँ, पर कैसे? आप एक चीज समझिए कि दुख की घड़ी में आनंदित क्यों है? क्योंकि लिखा है उन्होंने दूर से देखा और आनंदित हुए। किसी चीज को दूर से देखा और आनंदित हुए। क्या चीज इन्होंने देखी? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय 56वें पद में लिखा है कि तुम्हारे पिता इब्राहिम जो मेरा दिन देखना चाहता था, लिखा उसने देखा और वो आनंदित हुआ। लोगों ने कहा तू अभी तो 50 साल का भी नहीं हुआ, इब्राहिम की बात करता है। इब्राहिम कितने साल पहले था? अब्राहम ने कब यीशु मसीह का दिन देखा? अब्राहम ने विश्वास से आने वाले समय में यीशु के द्वारा पूरी जगत उद्धार पाएगा, इसको देखा। क्या आपको मालूम है इब्राहिम की आशीष किसको बोलते हैं? गलतियों 3 में इब्राहिम की आशीष मिली है, अर्थात ये है कि पृथ्वी के सारे कुल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार और पवित्र आत्मा पाएंगे। गलतियों 3 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है। ये थी उसकी आशीषें कि आने वाले समय में मसीह उद्धार देगा जगत के लोगों का। ये देख करके वो आनंदित था। वो आनंदित था मसीह को देख करके। लिखा है उसने देखा, यूहन्ना 8:56 में लिखा है अब्राहम ने देखा और आनंदित हुआ। आप अगर जब तक आज की दशा में सिर्फ आज को देखते रहेंगे, वहाँ इतने मर गए, वहाँ उतना घायल हो गए, यहाँ ये हो गया, और अपने फ्यूचर में ग्लोरी की तरफ नहीं देखेंगे, भविष्य में यीशु की महिमा की तरफ नहीं देखेंगे, यीशु के लिए यीशु की तरफ नहीं देखेंगा कि वो कैसे जगत का उद्धार करेगा, कैसे प्रभु महिमा का काम करेगा, तब आप निराश हो जाएंगे। ऐसे दौर में आनंदित होने का एकमात्र तरीका है, जब आपको बहुत सी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, उस समय में आप भविष्य में आने वाली महिमा को देखिए और मसीह को देखिए और आनंदित होइए। 2 चीज़ें देख करके आनंद आएगा, भविष्य में आने वाली महिमा विश्वासियों की, और आज मिलने वाला मसीह जो आपको मिल गया है। मत्ती 13वें अध्याय में जब वो चर्चा करने लगा दृष्टांतों की, तो दृष्टांत के बाद वो कहने लगा धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं, क्योंकि जो तुम देखते हो सुनते हो भविष्यवक्ताओं ने चाहा था कि देखें और सुने, पर नहीं सुन पाए और नहीं देख पाए। आपको मालूम है भविष्यद्वक्ता देखना चाहते थे यीशु के दिन को, भविष्यद्वक्ता सुनना चाहते थे यीशु मसीह और उसकी महिमा को, और उन्होंने सुना और देखा और आनंदित हुए। इसका मतलब क्या है? वो भविष्यद्वक्ता भी फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। आने वाला एक उद्धार करता है, वो जगत का उद्धार करेगा, हमारी जाति का उद्धार करेगा। और आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आप चिंतित हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप 2 चीज़ों की तरफ देखिए, मसीह के आने वाले उद्धार की तरफ देखिए और अपनी आने वाले समय की महिमा की तरफ देखिए। आपका मन आनंदित होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है दूर से देख के आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और मुसाफिर हैं। कहीं पृथ्वी से ही तो नहीं जुड़ाव है। कलीसिया कहती है, रूह और दुल्हन कहती है आ।
रूह और दुल्हन कहती आ। समस्या ये है, रूह तो आज भी कह रही है, पर दुल्हन ने यीशु की तरफ देख करके आ कहना बंद कर दिया है। उसे दुनिया में बड़ा लगाव है। अपनी आंखें उठा करके देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको यीशु के आने का उतना खुशी नहीं है जितना संसार में चीज़ें बच जाएं उसकी है। कहाँ है आपका प्यार और कहाँ है आपकी मोहब्बत?